दोस्तों नमस्कार। आप सभी को, और आज 20 सितंबर का दिन है साथियों। हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ आज की बात आपके साथ। साथियों, आज हम आपसे दो तीन मुद्दों पे बात करेंगे। छात्र राजनीति, वैसे तो राजनीति का संबंध हमेशा छात्रों से रहा है, और आजकल छात्र राजनीति जो है वो देश की सत्ता को भी पलट देती है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि नेपाल के अंदर छात्रों ने तख्ता पलट दिया, वहां की सरकार पलट दी। एक दौर था जब चीन के तियानानमेन स्क्वायर यानी चौक में भी प्रदर्शन हुआ, और मैंने निकट भविष्य में चीन के अंदर सिर्फ छात्रों का वो आंदोलन ही देखा है। कहने का मतलब यह है कि छात्र राजनीति में हिस्सा ले या राजनीति छात्रों में हिस्सा ले, आज हम जो बात करेंगे वो देश के या उत्तरी भारत में दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जहां पे चुनाव हुए और उन चुनाव में छात्रों ने हिस्सा लिया और जीत दर्ज की। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियां दोस्तों युवाओं के कंधों पर, छात्रों के कंधों पे हुई है। और भारत तो एक युवा देश है, और यहां पर वोटिंग का अधिकार भी 21 के बजाय 18 वर्ष किया गया है। जब वोटिंग का अधिकार 18 वर्ष है तो निश्चित रूप से छात्र वर्ग राजनीति में हिस्सा लेगा, दखल देगा और वक्त आने पर चुनाव भी लड़ेगा। और इसके बाद आपने देखा कि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं दिसंबर में, और मेरा यह मानना है कि वहां पर भी युवा लोग ज्यादा मात्रा में चुनाव के मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। दोस्तों, जो मैं जिक्र कर रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां पे चुनाव हुए और दोनों जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय दोस्तों आपको मालूम है, वहां पे तकरीबन 50 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और लगभग 2,75,000 रजिस्टर्ड वोटर है, 2.25 लाख, और 195 बूथ दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, जो उनके कॉलेजेस वगैरह सबको मिला के चुनाव होते हैं, और लगभग 700 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसमें यूज की गई। और चुनाव हुआ, और इन चुनाव में दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत प्राप्त की, और जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो NSUI को मिला। और इसी तरह से जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो चुनाव हुए दोस्तों, यहां पर भी अध्यक्ष के पद पर पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया। 1977 के बाद जब से पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की सीनेट बनी, पहला मौका हुआ जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष पद पर नुमाइंदा जीता। यही हाल दिल्ली में, वहां पर भी अध्यक्ष पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीता, और 3 सीटें कुल मिलाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की झोली में आई। यानी इन दोनों विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
का दबदबा रहा और उन्होंने चुनाव जीता। हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को हार्दिक बधाई और चुनाव जीतने वाली पार्टी को विशेष तौर पे बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, छात्रों के बीच राजनीति को लेकर मुख्यतः 3 स्टूडेंट्स विंग्स चुनाव लड़ते हैं, खासकर उत्तरी भारत में। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, और NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग है, और SFI स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विंग है, और एक और स्टूडेंट बॉडी है AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो पुनः कम्युनिस्ट पार्टी यानी लेफ्ट वालों का आइडियोलॉजिकली स्टूडेंट विंग है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग की भी एंट्री हुई है। ये सब लोग चुनाव लड़ते हैं। और साथियों, खास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव इतना महंगा चुनाव है, इतने बड़े स्तर पर लड़ा जाता है कि सभी पार्टीज के स्टूडेंट विंग्स अपने साथ अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी चुनाव मैदान में झोंक देते हैं। करोड़ों रुपया खर्च होता है, बहुत महंगा चुनाव, और युवा लोग जबरदस्त तरीके से इन चुनावों में भाग लेते हैं। और बात रही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की, यहां पे स्टूडेंट इलेक्शंस प्रत्यक्ष रूप से ना होते हुए अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। पहले यहां पे प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव लड़ा जाता था, जोर शोर से। पूरा शिमला जो है वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाता था, क्योंकि विश्वविद्यालय के छात्र पूरे शिमला में रहते हैं, इसलिए जो कैंपेन होता था वो तकरीबन पूरे शिमला शहर में होता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, और अब जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और विश्वविद्यालय का प्रशासन ही विद्यार्थियों के बीच अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या छात्र राजनीति होनी चाहिए। अगर हम आज के राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करें तो दोनों पार्टीज में या अन्य पार्टीज, तीनों पार्टीज में जो बड़े बड़े नेता हैं वो छात्र राजनीति से ही आए। अगर आप विजय प्रताप रूडी की बात करें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में निर्वाचित रह चुके हैं, हालांकि बिहार से आते हैं। शादी इनकी हिमाचल प्रदेश से है, भाजपा के नेता है विजय प्रताप सिंह रूडी। ये जहां तक मुझे स्मरण है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी छात्र राजनीति में थे। रविशंकर प्रसाद जी राजनीति के माध्यम से आए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उससे पहले शरद यादव, अरुण जेटली, आनंद शर्मा जी, और आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 83 के दौर में, 1983 के दौर में, 83-84 के दौर में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो चुके हैं, और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कमांड और लीड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आज की तारीख में जितनी कैबिनेट है 70% विश्वविद्यालय से आई है, छात्र राजनीति से आई। स्वयं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी
और इससे पूर्व विपिन परमार जी, रणधीर शर्मा जी, कृपाल परमार, सतपाल सत्ती और कांग्रेस के अंदर भी जितने नेतागण हैं अधिकांश वो छात्र राजनीति के माध्यम से ही जनता के बीच गए हैं। दोस्तों, राजनीति आप तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक नेतृत्व के गुण आपके अंदर ना हो। तो मैं तो इस बात को इस तरीके से देखता हूं कि नेतृत्व क्षमता विकसित होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे वैज्ञानिक बने, प्रशासक बने, उद्योगपति बने, राजनेता बने, खेल के मैदान में खिलाड़ी बने, या फिर कोई बहुत बड़े इंजीनियर या साइंटिस्ट बने। और छात्र राजनीति आपको प्लेटफॉर्म देती है आपस में मिलजुल कर काम करने का, बात करने का और मुद्दों पे अपने विचार मन मंथन करने का, समस्याएं सुलझाने का, हायर अथॉरिटी से मिलकर एकजुट होकर बात करने का, और इवन पार्टीज के बीच भी अपने आप में भी कैसे एक तारतम्य या समन्वय स्थापित करना है, ये सब चीजें राजनीति आपको सिखाती है। कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जनता को वायदे करने उनको पूरा करना है, कैसे उम्मीदवार अपने ब्रांड को या कैरेक्टर को मजबूत करते हैं, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें राजनीति आपको सिखाती है। कैसे देश का नेतृत्व, समाज का नेतृत्व करना है। साथियों, नेतृत्व क्षमता विकसित करना किसी भी देश, राष्ट्र या गांव के लिए अति आवश्यक है। केवल वही व्यक्तित्व नेतृत्व कर सकता है जो किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़ा है। महान दार्शनिक प्लेटो, जो कि सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने कहा था कि इफ वाइज मैन दे डोंट एंटर पॉलिटिक्स देन दे आर डूम्ड टू बी रूल्ड बाय द फूल्स। अगर प्रतिभा संपन्न, शिक्षित, जागरूक लोग राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएंगे तो उनका नेतृत्व हल्का किस्म का व्यक्तित्व करेगा। यानी बेस्ट मेन शुड एंटर द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और ये छात्र और युवा जीवन से ही शुरू हो जाता है। और मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और छात्रों को अब नेतृत्व सीखने का, करने का मौका मिल रहा है। और वैश्विक स्तर पे भी अगर आप बराक ओबामा को देखेंगे या फिर कोई और नेता जो हुए हैं अन्य देशों में, वो अपने छात्र या युवा काल से ही राजनीति के क्षेत्र में सीखते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं, हमने अपनी बात रखी। दोस्तों का जरा स्वागत कर लें। कैलाश जगियान साहब नमस्कार उड़ू से। दीवान वर्मा जी कैसे हैं आप? आपको हमारा हाथ नमस्कार बहुत बहुत। आत्माराम जी गुड इवनिंग। रंजना जी ठाए से जुड़ी हैं। नंदलाल भंडारी और धैर्य भंडारी हमारे दोनों खास मेहमान रहते हैं इस कार्यक्रम में। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजू राजपूत जी राम राम, राधे राधे। मनोज ठाकुर सरका घाट से जुड़े हैं हमारे साथ। संधोल और दिनेश वर्मा जी हमारे मित्र। और वीरेंद्र नेहरू जी हमारे दोस्त हैं। वीरेंद्र जी कैसे हैं आप? धन्यवाद बहुत बहुत आपका सुंदर शब्दों के लिए। महेंद्र नलवा साहब, जय श्री राम। सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? विनय शर्मा जी को नमस्कार। मोहन ठाकुर जी लेक्चरर हैं।
सत्यपाल साहब भी जुड़े हैं, कल बात भी हुई थी, आजकल मेरा ख्याल हैदराबाद में है। शेर सिंह जी को नमस्कार, विनोद भंडारी जी, अनिल शर्मा अंकु दी ग्रेट, थली पंचायत के प्रधान ठाकुरदास जी को नमस्कार, दिलाराम जी रेउक से, पुष्पा शर्मा जी हमारी मझेउर से जुड़ी हैं हमारे साथ, दीपा जी रामपुर से, बंटी वर्मा दी ग्रेट फ्रॉम एचपी पुलिस, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस, अनिल कुमार जी बनूटी से, अनिल जी हमारे दोस्त हैं, बनूटी हमारे शिमला ग्रामीण का बहुत सुंदर छोटा सा कस्बा है, और अनिल जी बनूटी से जुड़े हैं। राजेंद्र ठाकुर जी गुड इवनिंग, विक्की कटोच जी जय श्री राम, अनुराधा जी चेयरमैन रह चुकी है हमारी बीडीसी शिमला ग्रामीण की, टूटू ब्लॉक की, स्वागत बहुत बहुत। और हमारे डुमहर पंचायत के सुन्नी में पूर्व प्रधान आदरणीय रमेश जी, वेद वर्मा जी जुड़े हैं कांगल से, जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। बॉबी दी ग्रेट मंडोल घाट से, दुनीचंद जी को नमस्कार, आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी जुड़े हैं। भूपराम जी प्रदेश में पेंशनर्स कल्याण संघ की आवाज बुलंद करते हैं। शशि पंडित जी को नमस्कार, और सिकंदर बंसती ग्रेट, a writer, a fighter and a great teacher, writes, my dear respected Dr. Pramod Sharma, a few days ago my article was published in the Himachal regarding students politics. Wonderful. इसको मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल गो थ्रू इट। बहुत बढ़िया। अब सिकंदर, मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन सा पक्ष लिया था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, लेकिन मेरा ये मानना है कि नेतृत्व कहीं भी मिलना चाहिए, नेतृत्व कहीं भी होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व के दम पर ही हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो कुछ कमियां या जो बुराइयां रहती है उनको इंस्टीट्यूशनल तरीके से, संगठनात्मक तरीके से, आदेशात्मक तरीके से दूर किया जाना चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, माही नेहरू द ग्रेट, राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम, मदनलाल शर्मा जी नमस्कार, अनूप रॉय जी कैसे हैं आप? अनूप रॉय जी को इस बरसात में इनके निवास स्थान पर भारी मात्रा में पत्थर गिरे, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया, परिवार में बाल बांका नहीं हुआ और ये सुरक्षित है माता रानी की कृपा से। मुनीलाल ठाकुर जी, चेतराम जी, बबलू जी कटारघाट से जुड़े हैं, मुनीलाल जी हमारे पिंजौर से, कुलदीप कुमार जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चेतराम जी गुड इवनिंग, और मनोज ठाकुर, शिक्षक, चिंतक और विचारक, लिखते हैं कि छात्र राजनीति जरूरी है। बिल्कुल, पर शर्त एक हो कि छात्र राजनीति हिंसा मुक्त हो। बिल्कुल, वो किसी भी किस्म की राजनीति मनोज जी हिंसा मुक्त होनी चाहिए। देयर शुड बी नो प्लेस ऑफ वायलेंस, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट इन आवर सोसाइटी एज वेल, इन आवर फैमिलीज, इन आवर डे टू डे लाइव्स। हिंसा किसी भी रूप में सख्ती से रोकी जानी चाहिए। हमने प्रत्यक्ष चुनाव में बहुत से स्थानों पर हिंसा होती देखी है, जिसमें बहुत नुकसान होता है। छात्र सही राजनीतिक विचारधारा को सुने और अपनाएं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और छात्रों में राजनीति, नेतृत्व और मुद्दों का उठाया जाना अनिवार्य है, लाजमी है, और संस्थाओं को, यानी शैक्षणिक संस्थाओं को इस बारे में छात्रों की मदद करनी चाहिए। वेद वर्मा जी जुड़े हैं कांगल से, बहुत जागरूक नेता है वेद जी। भवानी शंकर शर्मा जी को नमस्कार। भूपराम वर्मा जी, आज काफी दिनों के बाद धूप निकली, आशा की आप बरसात खत्म होने वाली है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि खत्म हो चुकी है। आज माल रोड पर भी बहुत चहल पहल थी, काफी लोग घरों से बाहर निकले, धूप निकली है, और सूर्य देव तो देवताओं के देव सूर्य देव। निखिल वर्मा जी को जय श्री राम। टीडी वर्मा साहब जय श्री राम। अरुण वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। अरुण जी कैसे हैं आप? थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। आदरणीय मदन शर्मा जी राइट्स, काइंडली मेक वीडियोज ऑन डिजास्टर्स। वंडरफुल।
आदरणीय मदन शर्मा जी, आपके सुझाव का ख्याल रखा जाएगा और हम इस बारे में प्रयास करेंगे। कुछ वीडियोस हमारी इस मुद्दे पे बने जो कि बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और समकालीन मुद्दा है, और इस मुद्दे का जो है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा लाभ रहेगा, ऐसा हम अवश्य करेंगे। हमारे मित्र ललित, प्रणाम, नमस्कार। दिसंबर के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। आप कोशिश, प्रयास और मेहनत जारी रखिएगा। अनिल भारद्वाज जी हमारे मित्र जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत बहुत बहुत। और पूनम शर्मा जी भी जुड़ी हैं। गुड इवनिंग पूनम जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। और चंपा ठाकुर जी, चंपा ठाकुर जी भी जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत चंपा जी आपका। और श्री श्री रविशंकर जी की जो उनकी जो सुगंध है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, हालांकि पूरे विश्व में है, भारत में, हिमाचल में, और अब हम लोगों के बीच भी है। और चंपा ठाकुर जी आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज भी करती हैं और उनमें भाग भी लेती हैं। श्री श्री रविशंकर दोस्तों सबसे बड़े आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के वैश्विक स्तर पर प्रणेता हैं, नेतृत्व करते हैं, और एक समग्र जीवन कैसे जिया जाए, ये इस बात की प्रेरणा हमको श्री श्री रविशंकर जी से मिलती है। गुरुदेव को हमारा नमस्कार, प्रणाम भी। और चंपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र राधा कृष्ण वर्मा जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में तत्तापानी से। गुरुदेव जी कैसे हैं आप? नरेश भंडारी जी को नमस्कार। नीटू द ग्रेट, हेल्थ सेक्टर में काम करें नीटू जी, अ ग्रेट नेम, अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गुरुदेव जी हमारे HRTC हिमाचल में हैं और मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, और शिमला तत्तापानी या फिर तत्तापानी में लोकल रूट में चलते हैं। मॉन्टू द ग्रेट नमस्कार, चेतन गर्ग साहब को नमस्कार, और हेमंत शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। हेमंत जी कार्यक्रम में जुड़ने पे आपका बहुत बहुत स्वागत। विनय कुमार जी को हमारा नमस्कार। चरणदास वर्मा जी, जय श्री राम। दोस्तों, आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम में जुड़ते हैं, दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत। आज हमने छात्र राजनीति के बारे में बात करने का प्रयास किया। और दोस्तों, न केवल छात्र राजनीति से लोग MLA, MP, मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, अपितु पंचायत स्तर पर वार्ड मेंबर भी बनते हैं, प्रधान भी बनते हैं, और BDC मेंबर, जिला परिषद। और हिमाचल प्रदेश में तो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, और मेरा तो ये अनुमान है कि हमारे जितने दर्शक जुड़े हैं इसमें से बहुत से लोग चुनाव मैदान में भी कूदने वाले हैं। जरूरी नहीं दोस्तों आप मेंबर पार्लियामेंट बने, प्रधानमंत्री बने, अगर आप अपने वार्ड के नेता भी बन जाएं और अपने वार्ड को भी एक ठीक नेतृत्व प्रदान कर पाए, समझिए आपने जीवन की बहुत बड़ी जंग जीत ली है। क्योंकि स्थान छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता है, आपका काम कितना छोटा या कितना बड़ा है वो भी मायने नहीं रखता, क्योंकि हर काम बड़ा होता है। आपने उस काम को उस स्थान पर किस तरीके से अंजाम दिया ये मायने रखता है। यानी छोटा स्थान, छोटा काम, लेकिन अगर बेहतरीन तरीके से किया है तो मैं समझता हूं वो उससे आपका जीवन सार्थक होता है। जरा गौर फरमाइएगा इन बातों पर, और राजनीति में रहिएगा, चुनाव लड़िएगा, समाज सेवा कीजिएगा, दीन दुखियों की, रोगियों की सेवा कीजिएगा, हर आंख के आंसू पहुंचने का प्रयत्न कीजिएगा, और जो मानव के जीवन में मुश्किल आते हैं आपके गांव स्तर या प्रदेश स्तर या राष्ट्र स्तर, उनको दूर करने का प्रयास कीजिएगा। मेरी नजर में राजनीति की परिभाषा यही है। कुछ और जुड़े हैं दोस्त हमारे, नारकंडा
दमोह से हमारे दयानंद कैंथला जी को जय श्री राम। जगदीश शर्मा जी जुड़े हैं धामी से, हमारे मित्र, जय श्री राम। रितु वर्मा जी, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हुकम वर्मा जी को जय श्री राम। कांग्रेस जिंदाबाद पार्टी की ओर से जय श्री राम। वाह, ये नई पार्टी बनी है कांग्रेस जिंदाबाद पार्टी। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और अब ये बनी है कांग्रेस जिंदाबाद पार्टी। हर चीज जिंदाबाद। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस के दौर से लेकर भारत को जिंदाबाद का जो पाठ पढ़ाया है वो आज भी जिंदा है। हम हर चीज को जिंदा रखना चाहते हैं, जो एक बहुत सुंदर बात है, खूबसूरत बात है। लॉन्ग लिव। साथियों, आज हमने छोटी छोटी बातों पे आपसे चर्चा की। आप सब जुड़े, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, और कार्यक्रम को आपने अच्छा बनाया। समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।